पंजाब के वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता मनप्रीत सिंह बादल अभी अभी अपने ट्रेंड में वोट डाल के आए हैं। हर बार जब इनका कहना है कि जीप में ये वोट डालने जाते हैं तो हर बार जीत के आते हैं। क्या मैंने सही कहा मनप्रीत जी? अपना ऐसा ही क्या माइंडसेट है? साहब ये लोहा इतना लकी है कि जिस बार भी मैं इस जीप में वोट डालने आया हूँ कभी हमें हार का सामना नहीं हुआ। तो मैं इस बात का वहम करता हूँ कि इसी ये जो पुरानी जीप, हालांकि ये 40-50 साल पुरानी गाड़ी है, पर ये मेरे लिए बहुत लकी साबित होती है सर। तो मनप्रीत जी 2014 में भी आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो उस टाइम इस जीप पे वोट डालने नहीं आए थे? इसी जीप में आए थे और मैं समझता हूँ कि मॉरली जो है वो मेरी जीत हुई थी, क्योंकि 19,000 से हारना और उस टाइम की गवर्नमेंट, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये जो एमपी हरसिमरत जो हैं, और जैसे मैंने कहा कि पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी और थानेदार से लेके डीजीपी उनकी मदद कर रहा था, बावजूद इसके फर्क सिर्फ 19,000 का रह गया। ये है तो लकी। और ये जो मैंने अभी बयान किया, ये जो एडवांटेज हरसिमरत के पास 2014 में थी, वो आज गैर हाजिर है। तो इस बार हरसिमरत को हार का सामना है। हरसिमरत के सामने एक नौजवान चेहरा खड़ा किया कांग्रेस ने और काफी देरी लगा दी लोकसभा बठिंडा की सीट पे उम्मीदवार देने के लिए। क्या उसका भी फर्क रहेगा? एक नौजवान एक 2 बार एमपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। नौजवान है पर है बड़ा काबिल। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तजुर्बा बहुत है। उम्र छोटी हो सकती है पर अकल छोटी नहीं है। और बड़े जोश से कैंपेनिंग करी, बहुत अच्छी कैंपेन चलाई। और कांग्रेस की स्ट्रेटजी में तो ऑलरेडी ये था कि राजा विडिंग को ही सीट देनी है। पर जो अच्छे जर्नैल होते हैं जब युद्ध पे जाते हैं तो जो युद्ध का टाइम होता है और जो युद्ध का स्थान होता है वो हमेशा वो बताया नहीं जाता। दैट इज समथिंग विच जनरल्स कीप टू देमसेल्व्स। तो हमें तो ये पहले दिन से ही मालूम था कि एमएलए गिदड़बा को खड़ा करना है और ये हरसिमरत को हरा सकता है। हरसिमरत देखिए, 10 साल हो गए, सारा खानदान जो है 10 साल उन्होंने वो चीफ मिनिस्टर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, ये यूनियन मिनिस्टर रहे। तो मैं ये कहता हूं कि हरसिमरत कौर बादल डिस्ट्रिक्ट बठिंडा और डिस्ट्रिक्ट मानसा में कोई एक निशानी बता दे, जिस महकमे के वो मंत्री रहे उसके मुतल्लिका कोई निशानी हो अगर बठिंडा में, तो मैं समझता हूं कि लोगों को हरसिमरत को वोट देनी चाहिए। पर अगर बठिंडा की आप देखो, चाहे नेशनल फर्टिलाइजर का प्लांट है, ज्ञानी जैल सिंह इंजीनियरिंग अब तो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारी जो एशिया की बिगेस्ट कंटोनमेंट है, एयरफोर्स स्टेशन, ये सब कांग्रेस पार्टी की कोशिश और काविश है। सो पंजाब में जितने भी तरक्की के मंसूबे आप देखते हो उस पे कांग्रेस पार्टी का हवाला दिया हुआ है। तो लोग आज भी कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करते हैं। अकाली दल के पास एक और भी वेपन है, वो है नेशनलिज्म का, जो मोदी हर स्टेज से लहराते हैं। क्या आपको लगता है कि वो बठिंडा में ये फैक्टर काम कर रहा है? सब जो असली मसले हैं, क्योंकि मैं भी 5 मरतबा एमएलए बन चुका हूं, असली मसले जो हैं वो रोजी रोटी के हैं, वो खुशहाली के हैं, वो तरक्की के हैं। असली मसले हैं कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं वो इज्जत की रोटी खा सकें, उनके लिए रोजगार के मौके हम पैदा करके दे सकें। और ये जो नेशनलिज्म का मुद्दा है ये हिंदुस्तान में तो चल जाता है, पंजाब में इसलिए नहीं चलता क्योंकि जब लड़ाई होती है तो वो लड़नी तो पंजाब के लोगों की पड़ती है, नुकसान भी पंजाब का ही होता है। और जब भी जीत हासिल करी है वो भी पंजाब की वजह से ही हुई है। सो हम ये सारी नेशनलिज्म की गेम को समझ चुके हैं, कि अगर तो वो जेन्युइनली, अगर वो असलियत में हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू का सवाल है तो पंजाब तो हमेशा पेश रहा है। पर अगर ये वोट बटोरने का कोई स्कीम है तो पंजाब ये गेम को समझ जाता है। तो ये कभी मंत्री जी, आखिरी सवाल, नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ लंबी में रैली करने आए थे और अपनी ही सरकार के खिलाफ वो बोलते नजर आए। सो कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस 2 जगह पे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है ये मीडिया ने थोड़ा सा इसको ज्यादा तूल दे दी है। दरअसल मैं भी एक स्टेज पे उनके साथ था और उन्होंने जो बात कही वो यही था कि जिन्होंने पंजाब को तबाह किया है, जो बर्बाद किया है, उनको हराना लाजमी है। पर समहाउ मीडिया ने पता नहीं ये क्यों इसको तोड़ मरोड़ के इसका बयान दे दिया। बहरहाल इसकी अगर कोई क्लैरिफिकेशन दे सकता है तो सिद्धू साहब ही दे सकते हैं।
पर जो मेरी समझ में आई वो नहीं थी जो मीडिया में चल। जो फ्रेंडली मैच वाली स्टेटमेंट दी, क्या आपको लगता है कि फ्रेंडली मैच चल रहा है इन दोनों में? यहाँ बठिंडा में एक एक गली और एक एक मकान के लिए लड़ाई हुई है, ना कि ये फ्रेंडली मैच है। और जो हम यहाँ जो जंग लड़ रहे हैं, हमें तो ये पक्का पता है कि ये फ्रेंडली मैच नहीं है, ये इज्जत की लड़ाई है, वकार की लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ मनप्रीत सिंह बादल, जिनका ये कहना है कि जब भी वो जीप में वोट डालने आते हैं तो अक्सर जीतते हैं। ये हमारे साथ मनप्रीत बादल थे, जिनका कहना है कि जो कांग्रेस है वो बिल्कुल भी बटी नहीं है, कोई भी अंदर से सेटिंग नहीं चल रही है। मनप्रीत सिंह बादल का ये दावा है कि आज कांग्रेस जो है मैक्सिमम वोट्स लेके जाएगी और 23 मई को इसके नतीजे इनके हक में आएंगे। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज़, गांव बादल।